हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल थे उनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, या मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस को अपलोड कर दूंगा या उसके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी सिविल परीक्षाएं हैं, चाहे किसी भी स्टेट की हो, और साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम हैं, उन सभी वनडे एग्जाम के लिए प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जो अन्य कुछ प्रमुख स्थल रह गए थे, छूट गए थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे स्थल इसमें से हैं जिनके बारे में कभी 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 कभार क्वेश्चन कुछ कर लिए जाते हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर जो पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर एक तरफ आप चार्ट देख रहे होंगे, इस तरफ स्थल है, प्रमुख नदी है, उत्खननकर्ता, वर्ष, वर्तमान क्षेत्र में वो उस जगह कहाँ पर पड़ती है, और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है, और इसकी खोज या उसका उत्खनन फजल अहमद के द्वारा किया गया था 1955 से लेकर के 57 ईस्वी में। और ये वर्तमान क्षेत्र में बात करें तो जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत पड़ता है, वहाँ पर ये क्षेत्र कोटदीजी आता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था। ठीक है, यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे रंगीन चूड़ियाँ हैं, पत्थर के वाणाग्र हैं, तिकोने टीखरे हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैं लगभग बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि पत्थर के बाणाग्र हैं और मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। और यही सारी चीज़ें जब हम बाद में सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक थी। वो कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, इन्हीं मातृ देवी की मूर्तियों की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जो हैं मातृ देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान ज़्यादा था। और हमें लगता है घर की मुखिया जो है वो महिला ही हुआ करती थी, और इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक समाज भी इसको कहा जाता है। मनके बनाने के कारखाने आपने देखे होंगे, मनके भी यहाँ से मिलते हैं, कांसे की अंगूठियां भी मिलती हैं यहाँ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो कि लगभग कई जगहों से मिले हुए हैं। तो उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर थोड़ा सा कम भी फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि ये किस नदी के तट पर है, किसकी उत्खननकर्ता कौन है, ठीक है, और ये वर्तमान में किस क्षेत्र में है। कई बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। एक स्थल है भगवानपुरा। ये भगवानपुरा जो लुप्त प्राय इस समय जो लुप्त नदी है, सरस्वती नदी के तट पर ये था, और इसकी खोज जो है, इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा 1975 से 76 के दौरान किया गया था। वर्तमान में इस भगवानपुरा की लोकेशन क्या है, कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र जो महाभारत का कुरुक्षेत्र था, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये वर्तमान में स्थल कौन सा है, हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र एक जिला भी है। तो यहाँ से सफ़ेद, काले व आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भगवानपुरा की बात करें तो भगवानपुरा से जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय की जो वस्तुएं हैं, साक्ष्य हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बालाकोट की बात करें, आपने बालाकोट स्ट्राइक भी नाम सुना होगा। इसी बालाकोट में हमारे भारतीय सेना ने क्या किया था, स्ट्राइक किया था। और ये कहाँ पर पड़ता है, आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान में होगा। किस नदी के किनारे है, कुनहर नदी के किनारे है। जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन किया था, कब, 1979 से 81 के दौरान। तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कौन सा स्थल, बालाकोट। ठीक है, बालाकोट। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको देख लेते हैं। कच्ची ईंटों के भवन और नालियाँ जो हैं वो पक्की ईंटों की यहाँ मिली हुई हैं। भवनों में कमरे मिले हुए हैं, आंगन और चूल्हे मिले हुए हैं, भाले मिले हैं। बाणाग्र, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाण के आगे का नुकीला हिस्सा जो होता है वो तांबे, कांसे और मिट्टी के ठीकरे, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं बालाकोट से। तो ये भी सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। अल्लाहदीनो ये सिंधु नदी के तट पर है। फेयर सर्विस ने इसकी खोज की थी 1982 ईस्वी में। कराची के समीप ये स्थित है। अगर पाकिस्तान की बात करें, और इसके भवन जो है वर्गाकार व आयताकार यहाँ से मिले हुए हैं। दीवार की नींव मिली हुई है, और सोने चांदी के आभूषण मिले हुए हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, मैंने उन्हीं को रखा है। हालांकि और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रखा है। सूतका को एक जगह है, ये शादी कौर नदी के किनारे पर है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी 1962 ईस्वी में। ये पेरिन नामक जगह है बलूचिस्तान में। यहाँ से 2 टीले और मृदुभांड मिलता है। आगे राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व विस्तृत स्थल है, अब तक का नवीन सबसे बड़ा ये विस्तृत स्थल है। घग्गर
नदी के तट पर है। इसकी खोज जो है सूरज भान के द्वारा की गई थी 19। ये इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी, इसको थोड़ा सा आप जरूर फोकस करिएगा। ये कहाँ पर है? हिसार, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है, और ये सबसे बड़ा तथा विस्तृत स्थल था। यहाँ से ताम्र उपकरण और हड़प्पाई मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आदिच नल्लूर की बात करें तो आदिच नल्लूर कहाँ? ये किसी नदी के किनारे नहीं है, इससे दूर दूर नदियां हैं, 2 नदियों की दोआब में ये पाया जाता है आदिच नल्लूर। ठीक है, इसकी खोज जो है जागोर अलेक्जेंडर रे के द्वारा 1876 से 1905 के दौरान इसका उत्खनन करवाया गया था। और ये जगह कहाँ पर है? तमिलनाडु में एक जगह है थुथुकुडी, तमिलनाडु में एक जगह है थुथुकुडी, उसी जगह पर ये आदिच नल्लूर है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत का सबसे व्यापक पूरा स्थल है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा या व्यापक पूरा स्थल कौन सा है, तो वो आदिच नल्लूर है। ठीक है, इसके बाद हस्तिनापुर है, आपके दिमाग में आ रहा होगा हस्तिनापुर महाभारत। ठीक है, कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है? मेरठ का आसपास का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की गई थी 1950 से 52 के दौरान। यहाँ से तीर, चूंकि महाभारत में क्या था, महाभारत के युद्ध में अपने तीर भाले यही सब चलते थे ना, तो तीर भाला चिमटा हुक कुल्हाड़ी और चाकू आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये साक्ष्य जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, न कि उस दौरान के। ठीक है, महाभारत के दौरान के। तो ये जो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है करंट अफेयर्स की, तो उसको मैं बता देता हूँ। 2020 का जो केंद्रीय बजट था, उस 2020 के केंद्रीय बजट में कुछ जगहें थी, जैसे राखीगढ़ी, आदिच नल्लूर और हस्तिनापुर, और एक जगह और है शिव सागर। तो राखीगढ़ी, आदिच नल्लूर, हस्तिनापुर और शिव सागर, ये शिव सागर कहाँ पर पड़ता है? असम में। तो ये जो जगह थी, पुरातात्विक जो स्थल थे, इनको एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2020 में इनके लिए बजट का प्रावधान किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि कुछ पुराना भी हो गया, 2020 की बात हो गई। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पर चूंकि मैंने यहाँ पर बता दिया इनसे रिलेटेड क्योंकि ये बातें आ गई, इसलिए तो राखीगढ़ी, आदिच नल्लूर, हस्तिनापुर और शिव सागर, इनका विकास जो है भारत सरकार के द्वारा एक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सिंधु सभ्यता के और भी कुछ स्थल हैं, जैसे कि कुंतसी है, एक जगह कुंतसी भी पड़ती है, और एक देसलपुर भी है। ठीक है, तो ऐसे कई स्थल अभी भी छोटे छोटे हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लास्ट इस स्थलों की वीडियो में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन की, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ का जो है उनकी कृषि कैसी थी, उनका व्यापार कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आदि बातों पर हम लोग बात करेंगे उस पर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।